तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उसमें आपने मुझे कमेंट किया था कि आंसर के साथ साथ थोड़ा सा डिटेल भी होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 1663, 1668, 1670 और 1690। आंसर चेक करेंगे दोस्तों। इसका आंसर है बी यानी कि 1668। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत ही इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद में अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसके लिए ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, दादू दयाल। आंसर चेक करेंगे दोस्तों। इसका आंसर है सी यानी कि ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष में दी गई थी? इसके लिए ऑप्शन है 1910, 1915, 1920 और 1925। आंसर चेक करेंगे दोस्तों। इसका आंसर है बी यानी कि 1915। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसके लिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, JB कृपलानी, सरोजनी नायडू, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चेक करेंगे इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर है बी यानी कि JB कृपलानी। जीवंतराम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग में स्थायी संस्था कब बनाया गया? इसके लिए ऑप्शन है 1902, 1861, 1906 और 1910। आंसर चेक करेंगे दोस्तों। इसका आंसर है सी यानी कि 1906। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? इसके लिए ऑप्शन है 1941, 1942, 1943 और 1945। आंसर चेक करेंगे दोस्तों। आंसर है सी यानी कि 1943। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी, जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। राज बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? इसके लिए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है बी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? इसके लिए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन। आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है ए यानी कि राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? इसके लिए ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, निजामुद्दीन अली खान। आंसर चेक करेंगे। इसके लिए हमारा आंसर है आंसर सी यानी कि मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी? इसके लिए ऑप्शन है अश्विनी कुमार दत्ता, बाघ जतीन, भावभूषण मित्रा, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। आंसर चेक करेंगे।
इसका आंसर है ए यानी कि अश्विनी कुमार दत्ता। स्वदेश बंधप समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों में इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसके लिए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलेनबरो। आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिलाविनाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? इसके लिए ऑप्शन है पुणे जेल, यरवंडा जेल, कोर्ट में, मांडले जेल। आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है सी यानी कि कोर्ट में। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मिलाविनाच का हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजेंद्र प्रसाद के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद में तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? इसके लिए ऑप्शन है कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र, अलीपुर बम केस। आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है बी यानी कि लाहौर षड्यंत्र। लाला लाजपत की हत्या का प्रतिरोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या षड्यंत्र रचा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? इसके लिए ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, जापान, जर्मनी। आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है बी यानी कि सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और राम बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। इस चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? इसके लिए ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु हरि राय। आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है ए यानी कि गुरु अंगद। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं संकलन किया और उन्हें गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे? इसके लिए ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर, महाराष्ट्र। आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है बी यानी कि जुगांतर। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्रनाथ दत्ता ने की थी। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 1946 में तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य में संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है बी यानी कि पश्चिम बंगाल। तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतेदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके लिए ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर है ए यानी कि तमिलनाडु। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई मरकायर लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस में किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? इसके लिए ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली, कराची। आंसर चेक करेंगे दोस्तों। इसका आंसर है बी यानी कि लाहौर। सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? इसके लिए ऑप्शन है मुस्लिम लीग की स्थापना, पाकिस्तान प्रस्ताव, जिन्ना ही गांधी वार्ता, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आंसर चेक करेंगे।
इसका आंसर है ए यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसके उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की।